हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल की। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्या है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि जब हम कभी भी ग्राउंड ट्रैफिक के कंट्रोल के बारे में बात करते हैं या फिर एयर ट्रैफिक के कंट्रोल के बारे में बात करते हैं तो हमें बहुत सारी गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाती है। और ये गाइडेंस टेक ऑफ के टाइम की हो या फिर लैंडिंग की हो, एक जगह से दूसरे जगह के लिए, तो वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नज़र में आती है। अब इसी कारण से कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एयरक्राफ्ट की। उन एयरक्राफ्ट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण जो भी प्रॉब्लम होगी उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्यों जरूरी है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। क्या होता है कि एयरक्राफ्ट जो है जब वो हवा में स्पेस में होगा तो ऐसा तो है नहीं कि भाई रुक गया अपने मन से, उसको हवा में उड़ते तो रहना ही है किसी भी कंडीशन में। तो वहां पे हमको ये जरूरी है जानना या फिर इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या फिर इतना सिस्टम होना चाहिए कि उसका फ्यूल जो है वो एक इनफ क्वांटिटी में हो ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह पे लैंड कर सके। और बहुत इमरजेंसी हो गई तो उसके लिए रिफ्यूलिंग की कंडीशंस होती हैं और कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी मैकेनिकल ट्रबल वगैरह ना हो। हालांकि जब हम हेलीकॉप्टर वगैरह की बात करते हैं तो हेलीकॉप्टर के अंदर ऐसा नहीं है, वो बहुत देर तक एक एग्जैक्ट फिक्स पोजीशन में स्टैंड कर सकता है, उसके इंजन में इतना पावर होता है, जबकि एयरक्राफ्ट वगैरह में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के टाइम पे, जैसा कि एक ग्लाइडिंग स्लोप है आपका, तो एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड अपने आप में गवर्न करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक हाइट के बाद वो नहीं कर पा रहा है, कोई भी मैकेनिकल फेलियर हो गया, लैंडिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, विजिबिलिटी पुअर है, वेदर सही नहीं है, तो ये हमें बहुत जरूरी है कि ये जानना कि अगर उसकी लैंडिंग नहीं हो पा रही है, ग्लाइडिंग स्लोप हमें नहीं है, तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन तो हो कि हम किस हाइट में हैं, क्या किस अलाइनमेंट में है, किस डिस्टेंस में है, या फिर किस जोन में है, जिसके कारण से हमें ये पता हो कि यहाँ आसपास कुछ चीज़ें ना हो, हम अपना मैसेज ट्रांसफर कर सके कि हम इतने हाइट में हैं, हम इस एल्टीट्यूड में हैं। तो उस तरीके से इंटायर जो एरिया होता है, चाहे वो ग्राउंड का एरिया हो चाहे या फिर हम एयर की बात करें, तो हमें कुछ कुछ चीज़ों का एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए और हम बहुत बारीकी से इसके ऊपर नज़र भी रखते हैं कि हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, चाहे वो एयर के में हो, चाहे वो फ्यूल से रिलेटेड हो, चाहे भी कोई भी फेलियर हो। मूवीज वगैरह में तो आपने देखा होगा कि भाई इंजन में आग लग गई, ये प्रॉब्लम आ गई, बट एक्चुअल में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं वहाँ पे। बियरिंग हो गई, चाहे तो उसके शाफ्ट हो गए, क्रैंक्स हो गए, विंग्स हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है एयर में। ग्राउंड की प्रॉब्लम हमने जैसा कि डिस्कस किया, जैसे ग्राउंड में कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ग्राउंड व्हीकल्स का हो, कोई भी अलग से चीज़ वहाँ पे अलाउ नहीं हो, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ये सारी चीज़ें बहुत ही इजीली रेगुलेट की जाती हैं, चाहे तो उसके लिए अलग से सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो, चाहे टावर वगैरह हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कुल मिला के, जिसके हेल्प से हमारा एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो कि कॉम्प्लीमेंट करती हैं ग्राउंड के ट्रैफिक्स को भी। तो आई होप आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि इसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपका एक जो थॉट प्रोसेस है एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लेके, उस इंपॉर्टेंस को समझने के बाद और क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।